दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे नेट एवेन्यू टेक्नोलॉजीज आईपीओ के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं और ओवरऑल मार्केट में इसकी डिमांड कैसी है। अब इस आईपीओ में आगे अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, इसमें फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो ये जो आईपीओ है ये 30 नवंबर को ओपन हुआ था और ये 4 दिसंबर यानी कि मंडे को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 18 रुपये रखा गया है। आईपीओ में 8000 शेयर्स का लॉट है। अब आईपीओ के साइज की बात करें तो आईपीओ काफ़ी छोटा है, यानी कि आईपीओ मात्र 10.25 करोड़ का है और ये पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ मात्र 10.25 करोड़ का है, यानी कि मात्र 10.25 करोड़ रुपए का आईपीओ है। लेकिन इसमें एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से भी आईपीओ में बिडिंग आती हुई देखने को मिली है। इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से 29 नवंबर को बिडिंग की गई और एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 16,16,000 शेयर्स ऑफर किए गए हैं, यानी कि 2.91 करोड़ रुपए का जो पोर्शन है वो एंकर इन्वेस्टर्स के लिए ऑफर किया गया है। तो चलिए इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। नेट एवेन्यू के एंकर लिस्ट को भी देखें तो आईपीओ का एंकर लिस्ट भी आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है। आईपीओ काफ़ी छोटा है और 2 एंकर इन्वेस्टर्स भी आते हुए देखने को मिले हैं। सबसे पहला नाम है छत्तीसगढ़ इन्वेस्टमेंट लिमिटेड का और सेकेंड हो जाता है चाणक्य अपॉर्चुनिटी फंड। तो इसका एंकर लिस्ट भी आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है। अगर नेट एवेन्यू के बिजनेस की बात करें तो कंपनी 1998 में इनकॉर्पोरेट हुई है। तो कंपनी डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू डायरेक्ट कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट सेल करती है और कंपनी अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू इंडियन एथनिक वियर और साथ में जो एक्सेसरीज होती हैं वे सेल करते हुए देखने को मिल रही है। सबसे पहले कंपनी ने अपने बिजनेस की शुरुआत चेन्नई बाजार .com से एक गिफ्टिंग पोर्टल के रूप में की थी और ये वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन गिफ्टिंग पोर्टल के रूप में भी देखने को मिला था, जो अब्रॉड में रह रहे इंडियंस को गिफ्टिंग सॉल्यूशंस ऑफर करती थी। उसके बाद कंपनी ने सी बाजार .com लॉन्च किया और इसके जरिए कंपनी ने दूसरे बिजनेस में इंटर किया और इसके जरिए कंपनी एथनिक क्लॉथ्स और ज्वेलरी बिजनेस में आई। तो कंपनी साउथ एशियन कंट्रीज़ में भी अपना बिजनेस करती हुई देखने को मिल रही है और कंपनी के क्लाइंट में आपको यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा इन सब देशों के भी क्लाइंट्स देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल बात करें तो इनका बिजनेस अच्छा देखने को मिल रहा है। और इनकी अगर डिस्ट्रीब्यूटिंग पार्टनर की बात करें तो इसमें आपको मिंत्रा, नायका, एजियो इस तरह के जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये इसके डिस्ट्रीब्यूटिंग पार्टनर के रूप में देखने को मिल जाते हैं। अगर इनके फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल 21 से फाइनेंशियल 23 का कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिलता है और फाइनेंशियल 24 के एक क्वार्टर का फाइनेंशियल है। तो एसेट की बात करें तो यहाँ पर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी के प्रॉफिट में आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है, यानी कि फाइनेंशियल 23 के पीरियड में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो पिछले साल के मुकाबले देखा जाए तो इसमें हमें कमी देखने को मिल रही है, यानी कि यहाँ पर 30 से 32% की गिरावट देखने को मिल रही है। नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। कंपनी के अगर रिजर्व की भी बात करें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के रिजर्व भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं और यहाँ पर इसके रिजर्व में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। जहाँ फाइनेंशियल 21 में कंपनी के रिजर्व और नेटवर्थ हमें नेगेटिव में देखने को मिल रहे हैं, वहाँ से कंपनी प्रॉफिट में आकर काफ़ी अच्छे रिजर्व बनाते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी के बोरोइंग्स को भी देखें तो करंट में कंपनी के ऊपर 292 लाख से भी ज़्यादा का डेट देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के ऊपर डेट भी हैवी देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल आपको ओके देखने को मिल रहे हैं। अब अगर इसके पी मल्टीपल को देखें तो इसका जो पी मल्टीपल है वो 8.57 का है, यानी कि कंपनी बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पर आईपीओ लेकर आई है। तो आगे आईपीओ से आपको बढ़िया लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। मार्केट कैप देखें तो ये आपको काफ़ी कम देखने को मिल रहा है, यानी कि 38.62 का मार्केट कैप है। तो कंपनी बहुत ही छोटी है, तो इतनी छोटी कंपनियों में होल्ड करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। कभी कभी इतनी छोटी कंपनियों में आपका जो पैसा है वो पूरी तरह से जीरो भी हो सकता है, तो इसलिए आपको इतनी छोटी कंपनी में होल्ड नहीं करना है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.18 का है, यानी कि इसके ऊपर डेट भी आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उससे अपने कर्ज का भुगतान नहीं करने वाली है। तो कंपनी के ऊपर जो डेट है वो आगे भी आपको देखने को मिलेगा। अब अगर इसके डे टू के सब्सक्रिप्शन को देखें कि 2 दिनों में आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है तो 2 दिन में आईपीओ 54.76 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। वैसे QIBs की ओर से अब तक ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं आए हैं और आईपीओ को मात्र 0.41 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो जब भी आईपीओ क्लोज होने के पहले आपको सैटरडे संडे देखने को मिलता है
तो QIBs हमेशा लास्ट डे ही IPO में अप्लाई करते हैं, यानी कि 2 दिन पहले IPO में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। तो इसमें आपको मंडे को QIBs की ओर से भी अच्छे सब्सक्रिप्शन लगते हुए देखने को मिल सकते हैं। HNIs पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है और IPO 46.17 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में भी काफ़ी अच्छे सब्सक्रिप्शन है और IPO को 89.41 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो ओवरऑल देखें तो IPO में आपको बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं। आप कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग लगातार आपको कम होती हुई देखने को मिल रही है। अभी कंपनी के अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो ये आपको 45.31% देखने को मिल रही है, यानी कि ऑलरेडी आपको कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग कम देखने को मिल रही है और IPO आने के बाद कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग मात्र 33.28% रहेगी, तो ये और भी ज़्यादा कम होने वाली है। अब इससे पहले आपने मामाअर्थ IPO को भी देखा था कि वहाँ पर भी कंपनी के जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो लगातार कम होते हुए देखने को मिल रही है और यहाँ पर भी आपको सेम चीज़ देखने को मिल रही है। तो इस तरह की जो कंपनियां हैं जब भी एंजल इन्वेस्टर से फंड रेज करती हैं तो अपने जो कुछ परसेंट की हिस्सेदारी है वो उनको सेल कर देती हैं। तो इसके कारण इस तरह की जो कंपनियों में प्रमोटर्स की होल्डिंग आपको देखने को मिलती है वो हमेशा आपको कम होती हुई देखने को मिलती है। तो इस तरह की जितनी भी कंपनियां हैं वो बहुत कम प्रॉफिट मार्जिन निकाल पाती हैं। इनके रेवेन्यू और सेल्स में तो आपको ग्रोथ देखने को मिलती है, लेकिन कंपनियों के प्रॉफिट में इजाफा देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि आप जो प्रोडक्ट रिटेल शॉप से बाई करते हैं तो उससे कम प्राइस में आपको वही प्रोडक्ट ऑनलाइन देखने को मिलता है और आपके घर तक डिलीवर करके भी आपको कभी कभी जो सस्ते प्राइस पर आपको प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, तो इसके कारण कहीं ना कहीं कंपनियों को लॉस उठाना पड़ता है। तो स्टार्टिंग में जो इस तरह का बिजनेस है, कंपनी अपने मार्केट शेयर को कैप्चर करने के लिए लॉस में बिजनेस करती हुई देखने को मिलती हैं। तो इस कारण जो इस तरह की ज़्यादातर कंपनियां हैं वो आपको लॉस में देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर कंपनी अच्छी तरह से मार्केट शेयर कैप्चर कर लेती है उसके बाद इनके बिजनेस में आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये कंपनी मात्र 38 करोड़ रुपए की है, यानी कि बहुत ही छोटी कंपनी है। तो ऐसी कंपनियों में आपको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जाना है। अगर मार्केट में अच्छी डिमांड देखने को मिलती है तो यहाँ पर आपको लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है और प्रॉफिट लेकर एग्जिट करना है। नेटवेन्यू टेक्नोलॉजी IPO के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो जहाँ कल तक इसका प्रीमियम 7 रुपये पे ट्रेड कर रहा था वो अभी बढ़कर 11 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। IPO में लॉट साइज की बात करें तो IPO में 8,000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि IPO से करीब 88,000 रुपये का प्रॉफिट बन सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 61% पे ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। IPO में देखें तो सब्सक्रिप्शन भी अच्छे आते हुए देखने को मिले हैं। IPO का साइज़ काफ़ी छोटा है, यानी कि जब IPO काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है तो यहाँ पर सप्लाई आपको कम देखने को मिलती है। तो जब किसी भी चीज़ की सप्लाई कम होती है तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तो यहाँ पर भी देखें तो IPO मात्र 10.25 करोड़ रुपए का है। तो यहाँ पर जो शेयर्स ऑफर किए गए हैं वो आपको बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। इसके कारण आगे इस IPO में आपको बम्पर सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिलेंगे। IPO देखें तो बहुत ही छोटा है, इसके बावजूद आपको 2-2 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। तो IPO की बात करें तो ओवरऑल IPO में आपको काफ़ी सारे प्लस पॉइंट देखने को मिलते हैं। एक तो आपको इसका बिजनेस अच्छा देखने को मिल रहा है, यानी कि फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। IPO के साइज की बात करें तो IPO काफ़ी छोटा है, इसमें एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। 10 करोड़ रुपए के IPO में आपको QIBs के लिए भी पोर्शन दिया गया है। तो यहाँ पर आपको कई सारे पॉजिटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं। तो इस IPO में डेफिनेटली अप्लाई किया जा सकता है। अभी इसके प्रीमियम की भी बात करें तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो मंडे को इस IPO में आपको भर भर कर एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिलेंगे। QIBs की भी बात करें तो उनकी ओर से भी बढ़िया सब्सक्रिप्शन आने वाला है। तो आगे इस IPO में अप्लाई करना है, लेकिन आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है। आपको इसको होल्ड करने की गलती नहीं करनी है। तो अगर आपने अब तक इस IPO में अप्लाई नहीं किया है तो आप मंडे को इस IPO में अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि किसी भी IPO में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड को एनालाइज करके ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करनी है। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।